वेलकम टू द चैनल गायत्री इंग्लिश लर्निंग अकेडमी। जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय M.K. गांधी। इस लेसन में गांधी जी ने जो लेक्चर दिया है वो नेसेसिटी ऑफ प्रेयर यानी प्रेयर की आवश्यकता पर लेसन दिया है, और ये लेसन उन्होंने डिलीवर किया है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को डिलीवर किया साबरमती आश्रम में। और इस चैप्टर में गांधी जी हाईलाइट करते हैं प्योरिटी ऑफ माइंड और जो प्योरिटी ऑफ हार्ट है उसकी आवश्यकता को बताते हैं। और ये प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट ये प्रेयर के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। और उन्होंने बताया है कि जो फेथ, जो हमारा रिलीजन में जो फेथ होता है, धर्म में जो विश्वास है, वह हमें डिसिप्लिन और ड्यूटी की भावना प्रदान करता है, यानी हमें अनुशासन और हमें कर्तव्यपरायणता की भावना हमें हमारा रिलीजन सिखाता है, धर्म सिखाता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। प्रेयर होती है बच्चों प्रार्थना, एंड डिस्कोर्स होता है प्रवचन, यानी प्रार्थना पर प्रवचन, यानी प्रार्थना पर कोई उपदेश देना, प्रवचन देना। ये जो चैप्टर है ये M.K. गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने इस चैप्टर को लिखा है। और इस चैप्टर में जो प्रेयर की जो इम्पोर्टेंस है, प्रार्थना की जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में समझाया गया है। तो देखते हैं। आई एम ग्लैड that you all want me to speak to you on the meaning of and the necessity of prayers। कहते आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ, दैट यू ऑल वॉन्ट मी टू स्पीक, कि आप सब चाहते हैं मुझसे, टू स्पीक टू यू, कि मैं आपसे बात करूँ, ऑन द मीनिंग ऑफ, इसके मतलब पर, एंड द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर्स, प्रेयर्स की जो प्रार्थना है उसकी आवश्यकता पर और उसके मीनिंग पर मैं आपसे बात करूं। आप सब ये चाहते हैं, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। आई बिलीव दैट प्रेयर इज़ द वेरी सोल एंड इसेंस ऑफ रिलीजन। मैं विश्वास करता हूँ कि जो प्रार्थना है वो एक आत्मा है और इसेंस है, सार तत्व है, मूल तत्व है ऑफ रिलीजन, धर्म का मूल तत्व है प्रेयर, प्रार्थना। And therefore prayer must be the very core of the life of man, for no man can live without religion। कहते and therefore, और इसीलिए prayer must be the very core of life और core of the life of man, इसीलिए जो प्रेयर है वह होनी चाहिए, जो इंसान के जीवन का जो मूल तत्व है वो होनी चाहिए। For, क्योंकि no man can live without religion, कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के जीवित नहीं रह सकता है। देयर आर सम हु इन द egotism ऑफ देयर रीजन डिक्लेयर दैट दे हैव नथिंग टू डू विथ रिलीजन। कहते हैं देयर आर सम, कुछ ऐसे हैं, हु इन द egotism, जो कि अपने अहंकार में, ऑफ देयर रीज़न, अपने ही कारण, अपने तर्क के किसी अहंकार में ये डिक्लेयर कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं, दैट दे हैव नथिंग टू डू विथ रिलीजन, कि उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ही तर्क या अहंकार में ये डिक्लेयर करते हैं, ये घोषित करते हैं कि उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। But it is like a man saying that he breathes but that he has no nose। लेकिन यह तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई व्यक्ति ये कहे कि वह सांस तो लेता है but he has no nose, लेकिन उसकी नाक नहीं है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। Whether by reason or by instinct or by superstition, man acknowledges some sort of relationship with the divine। किसी तर्क के कारण या अपनी किसी प्रवृत्ति के कारण, इंस्टिंक्ट के कारण या फिर अंधविश्वास के कारण, जो मैन है, इंसान है, वह स्वीकार करता है, किसी तरीके का एक रिलेशनशिप स्वीकार करता है विद द डिवाइन, ईश्वर के साथ। द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक
or atheist does acknowledge the need of moral principle and associates something good with its observance and something bad with its non-observance. एक द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक, रैंकेस्ट यानी जो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो अज्ञेयवादी है, अज्ञेयवादी का मतलब हुआ जो कि ये कहता है कि उसे ईश्वर का ज्ञान नहीं है, उसे अज्ञेयवादी बोलते हैं। और अथिस्ट, अथिस्ट यानी नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, कि जो एग्नोस्टिक हो या फिर अथिस्ट हो वो स्वीकार करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं द नीड ऑफ मोरल प्रिंसिपल, जो नैतिक जो सिद्धांत है उसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, एंड एसोसिएट्स और उसे जोड़ते हैं, समथिंग गुड कुछ भी अच्छा हो उसे जोड़ते हैं, विद इट्स ऑब्जर्वेंस उसके अनुपालन के साथ जोड़ते हैं, एंड समथिंग बैड और कुछ गलत है उसे जोड़ते हैं नॉन ऑब्जर्वेंस से, किसी चीज़ का पालन नहीं करने से जोड़ते हैं। यानी कि जो अज्ञेयवादी है और जो नास्तिक है वो मोरल प्रिंसिपल्स को स्वीकार करते हैं, उनकी आवश्यकता को मानते हैं और वो जोड़ते हैं किसी भी अच्छी चीज़ को इसके अनुपालन से जोड़ते हैं, किसके अनुपालन से, मोरल प्रिंसिपल के अनुपालन से जोड़ते हैं, और किसी भी बैड चीज़ को वो जोड़ते हैं मोरल प्रिंसिपल के अनुपालन नहीं करने से जोड़ते हैं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, अब मैं अगली चीज़ पर आता हूँ, विच दैट प्रेयर इज़ द वेरी कोर ऑफ अ मैन्स लाइफ एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ अ रिलीजन। अब मैं अगली चीज़ पर आता हूँ कि जो प्रेयर है वह बहुत वेरी कोर ऑफ मैन्स लाइफ, मैन के जो लाइफ है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, क्योंकि वह रिलीजन का, धर्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए वह मैन की लाइफ का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रेयर है। प्रेयर इज़ आइदर पिटिशनल और इन इट्स वाइडर सेंस इज़ इनवर्ड कम्युनियन। जो प्रेयर है वह या तो पिटिशनल होती है, याचना के रूप में होती है, और या फिर उसके और भी वाइडर सेंस में उसे देखा जाए, विकसित और तरीके से देखा जाए, खुले रूप में देखा जाए तो ये इनवर्ड कम्युनियन है, आंतरिक संपर्क है। इवन व्हेन इट इज़ पिटिशनल द पिटिशन शुड बी फॉर द क्लिनजिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। और जब वह पिटिशनल है यानी याचना के रूप में है तो जो पिटिशन है, याचना है, वह होनी चाहिए फॉर क्लिनजिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, आत्मा की सफाई के लिए, जो उसे प्योरीफाई करने की, उसकी पवित्रता के लिए और उसकी सफाई के लिए होनी चाहिए ऐसी याचना। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस दैट एनवेलप इट। और यह जो पिटिशन है यह होनी चाहिए फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर ऑफ इग्नोरेंस, आत्मा, यहाँ पे इट आया आत्मा के लिए, आत्मा की स्वतंत्रता के लिए होनी चाहिए, कि आत्मा को स्वतंत्र करना है फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस, जो अज्ञानता की जो परतें हैं और जो अंधकार की परतें हैं जिससे यह एनवेलप यानी ढकी हुई है, उससे फ्री करने के लिए प्रेयर होनी चाहिए। ही देयरफॉर हु हंगर्स फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन इन हिम मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर। और वह इसलिए हु हंगर्स, जो कि भूखा है, जो चाहता है, फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन इन हिम, कि उसके अंदर जो देवीय तत्व है उसकी जागृति करना चाहता है, मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर, तो उसे प्रेयर पर डिपेंड होना चाहिए। बट प्रेयर इज़ नो मियर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स, लेकिन जो प्रेयर है वह ओनली एक एक्सरसाइज नहीं है, एक अभ्यास नहीं है, शब्दों का या फिर कानों का अभ्यास नहीं है। इट इज़ नॉट मियर रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फार्मूला, या फिर यह किसी खाली जो फार्मूला है, सूत्र है, उसकी बार बार की रिपीटेशन, उसके दोहरान नहीं है। एन अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ राम नामा इज़ फ्यूटाइल, किसी भी एनी अमाउंट, कितनी भी मात्रा में रिपीटिशन कर लें, दोहरा लें राम के नाम को, इज़ फ्यूटाइल, यह व्यर्थ है। इफ़ इट फेल्स टू स्टीर द सोल, अगर यह आत्मा को हिलाने में असफल है, समर्थ नहीं है, तो वह कितनी ही बार शब्दों का रिपीटिशन क्यों न हो, वह बिल्कुल ही व्यर्थ है। इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट। कहते इट इज़ बेटर, यह ज़्यादा बेहतर है, इन प्रेयर,
कि जो प्रेयर है उसमें हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स, कि शब्दों के बिना दिल से वो की जाए प्रेयर, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय शब्द तो हो विदाउट ए हार्ट लेकिन दिल ना लगे, मन नहीं लगे, तो उसकी बजाय ये बेहतर है कि शब्द न हो लेकिन दिल से जो प्रेयर हो वह ज़्यादा बेहतर है। एंड आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, और मैं तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस की छोटी सी बात देता हूँ, दैट ऑफ माई कंपेनियंस व्हेन आई से, कि जो मेरे जो साथी है जब मैं ये कहता हूँ दैट ही हु हैज़ एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, कहता हूँ कि वो कोई भी व्यक्ति ही वह जिसने एक्सपीरियंस किया है, जिसने अनुभव किया है आत्मा के जो प्रेयर के जादू को जिसने अनुभव किया है, मे डू विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर, वह रह सकता है बिना भोजन के कई दिनों तक रह सकता है, बट नॉट ए सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन बिना प्रेयर के एक पल भी नहीं रह सकता है। फॉर विदाउट प्रेयर देयर इज़ नो इनवर्ड पीस, क्योंकि बिना प्रेयर के तो आंतरिक शांति नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ जिसने भी प्रेयर के मैजिक को महसूस किया है वो बिना भोजन के कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन एक पल भी बिना प्रेयर के नहीं रह सकता है। इफ़ दैट इज़ द केस, और अगर ऐसा केस है, ऐसा मामला है, तो समवन विल से वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर इवन मिनट ऑफ आवर लाइव्स, तो अगर ऐसी बात है, ऐसा मामला है, तो कोई ये कहेगा कि हमें तो जो प्रेयर है वो लगातार करनी चाहिए, इवन मिनट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के प्रत्येक मिनट हमें प्रेयर करनी चाहिए। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, तो इसके बारे में तो कोई संदेह ही नहीं है। बट वी एरिंग मोर्टल्स, हम गलती करने वाले, एरर करने वाले मोर्टल्स हैं, नश्वर हैं, who find it difficult to retire within ourselves for inward communion even for a single moment, कहते हैं कि हम तो गलती करने वाले मोर्टल्स हैं, नश्वर इंसान हैं, जो कि पाते हैं डिफ़िकल्ट, जो कठिनाई को महसूस करते हैं, टू रिटायर विद इन आवर सेल्फ, अपने आप से अलग होने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं, फॉर इनवर्ड कम्युनियन, अपने आंतरिक संपर्क के लिए, एक पल के लिए भी अपने आप से अलग हो जाने में बड़ी ही कठिनाई महसूस करते हैं। विल फाइंड, ऐसे हम लोग हैं, हमारे लिए विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, तो हमारे लिए हम अपने आप में ये असंभव पाते हैं, टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, कि हम लगातार संपर्क में रहें, देवी शक्ति या ईश्वर के साथ संपर्क में रहें, यह हम मुश्किल पाते हैं, इम्पॉसिबल हम पाते हैं, लगभग ये बात असंभव पाते हैं। वी देयरफॉर फिक्स सम आवर्स, इसलिए हमें कुछ आवर्स, कुछ घंटे फिक्स कर लेने चाहिए। वैन वी मेक ए सीरियस एफर्ट टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ड्स फॉर ए वाइल, कहते हैं कि हमें फिक्स सम आवर्स, कुछ घंटे फिक्स कर लो। वैन वी मेक ए सीरियस एफर्ट, जब हम एक गंभीर प्रयास कर सकें, वी मेक, हम करते हैं गंभीर प्रयास, टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट, थ्रो मतलब उखाड़ फेंकें, अटैचमेंट यानी जो लगाव है उसे हम उखाड़ फेंकें, ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के साथ जो लगाव है उसे उखाड़ फेंकें, इसके लिए हम एफर्ट करें, इसके लिए हमें कुछ घंटे फिक्स कर लेने चाहिए। वी मेक ए सीरियस एंडेवर टू रिमेन, से सो आउट ऑफ द फ्लैश, और हमें एक बहुत ही गंभीर प्रयास करना चाहिए, टू रिमेन, कि हम बने रहें, से टू से हम ये कह सकते हैं, आउट ऑफ द फ्लैश, फ्लैश होता है यहाँ पे, फ्लैश होता है मास, यहाँ पे फ्लैश का मतलब है जो भौतिक संसार है, उससे हम बाहर बने रहें, इसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। इस जो पैसेज है इसका मतलब ये है कि हमें जो प्रेयर्स है, हमें
वो लगातार करनी चाहिए, लेकिन हम नश्वर इंसान होने के कारण ये हम इम्पॉसिबल बातें हैं कि हम कंटिन्यूअस अपना इनवर्ड कम्युनियन नहीं कर पाते हैं, आंतरिक जो संपर्क है वह नहीं कर पाते हैं। तो हमें कुछ घंटे फिक्स कर लेने चाहिए जिस समय हम अपने जो भौतिक जो संसार है उसके अटैचमेंट से, उसका जो लगाव है उससे अपने आप को अलग महसूस करें, उससे अलग होकर हम ईश्वरीय जो ईश्वर है उसके से हम जुड़ सकें। बच्चों आज का लेसन यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे और साथ ही इसके अभी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द लेसन इज अबाउट द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर। ये लेसन किसके बारे में है? प्रेयर की नेसेसिटी, प्रेयर की आवश्यकता के बारे में है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन ए बेटर प्रेयर अकॉर्डिंग टू द गांधी जी वन शुड हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स। एक अच्छी प्रेयर के लिए गांधी जी के अनुसार किसी व्यक्ति को होना चाहिए, वन शुड है, उसके पास क्या होना चाहिए? एक हार्ट होना चाहिए विदाउट वर्ड्स, बिना शब्दों के। मतलब शब्दों का भार भले ही ना हो, लेकिन एक प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट जरूरी है। विच अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज़ द ग्रेटेस्ट प्रेयर फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी प्रेयर क्या है? अबाइडिंग बाय रिलीजन, रिलीजन का पालन करना, धर्म का पालन करना सबसे बड़ी प्रेयर है। वेयर वाज दिस लेक्चर डिलीवर्ड बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा ये लेक्चर कहाँ डिलीवर्ड किया गया, कहाँ पर दिया गया? दिस लेक्चर वाज डिलीवर्ड बाय गांधी जी एट साबरमती आश्रम टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के ग्रुप को साबरमती आश्रम में ये जो लेक्चर है ये डिलीवर किया गया। Who constituted the audience of this lecture by गांधी जी। गांधी जी के द्वारा जो सुनने वाली जो ऑडियंस थी, गांधी जी ने जो लेक्चर दिया तो उसके श्रोता कौन थे? ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट साबरमती आश्रम कंस्टिट्यूटेड द ऑडियंस ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर को सुनने वाली जो ऑडियंस थी वो कौन थी? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो कि साबरमती आश्रम में था। What was the central idea of his speech? उनके स्पीच का जो सेंट्रल आइडिया क्या था, केंद्रीय बिंदु क्या था? The central idea of his speech was the need of purity of mind and heart which may be obtained through sincere prayers. जो मुख्य विचार था उनके स्पीच का, उनके भाषण का वह था प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट, जो दिल और दिमाग की जो प्योरिटी है उसकी आवश्यकता पर यह पूरा भाषण था। विच में बी ऑब्टेन, जिसे प्राप्त किया जा सकता है थ्रू सिंसियर प्रेयर, एक प्रेयर्स के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जिसे प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, वाई शुड प्रेयर बी द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन गांधी जीज ओपिनियन। गांधी जी के विचारों के अनुसार क्यों जो प्रेयर्स है वह जीवन के, मानवीय जीवन का इसेंस है, सार है। प्रेयर इज द सोल एंड इसेंस ऑफ रिलीजन एंड नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन। जो प्रेयर है वह आत्मा है, वह सार है किसी भी धर्म का, और एक इंसान बिना धर्म के जीवित नहीं रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ प्रेयर डज गांधी जी डिस्क्राइब इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में गांधी जी ने किस तरह की प्रेयर को डिस्क्राइब किया है, किस तरह की प्रेयर के बारे में बताया है। गांधी जी डिस्क्राइब्स 2 टाइप ऑफ प्रेयर। गांधी जी ने 2 तरह की प्रेयर्स के बारे में बताया है इन हिज लेक्चर। वन इज पिटिशन, एक तो है उनके लेक्चर में, एक तो है पिटिशन, पिटिशन यानी याचना, एंड द अदर इज इनवर्ड कम्युनियन, और दूसरा है आंतरिक संपर्क। तो ये 2 तरह की प्रेयर बताई है, एक तो है याचना जो कि गॉड के सामने की जाती है, दूसरी अपने जो आंतरिक जो संपर्क है उसे स्थापित करना भी क्या है, प्रेयर है। तो बच्चों मैंने ये 8 क्वेश्चंस इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप मन लगा के तैयारी कीजिए और इन जो क्वेश्चंस हैं इनको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय।